वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते गोचामि समयपावण विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समीसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। उपाय उपाय अधिकार साधवाद अधिकार के अंतर्गत उसमें मुख्य चर्चा तो उन्होंने कर दी कि उपाय और उपेय एक ही द्रव्य में घटित होता है। उपाय मतलब साधकपना, उपेय मतलब साध्यता। उपाय मतलब मोक्ष मार्ग, उपेय मतलब मोक्ष सिद्ध अवस्था। तो ये दोनों एक ही द्रव्य में घटित होते हैं। पूर्णता से परावलंबन का खंडन किया है। ये निश्चय का कथन है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही। व्यवहार के कथन में निमित्त रूप में कोई भी रहे हमें बाधा नहीं। जब काम होता है तो उपादान से ही होता है, स्व में ही होता है, स्वयं से ही होता है। ये मुख्य बात है। तो जैसी ये बात श्रद्धान में प्रतीति में आ जाए तो जो अपने को निमित्त को जुड़ाने की टहल है, निमित्त को जुड़ाने की, प्राप्त करने की जो हमने परेशानी सब हट जाती है, सहजता आ जाती है और उपयोग में स्थिरता आ जाती है। हम 268 नंबर का कलश कल देख रहे थे। यहाँ पे कहते जैसी जिस जीव को ये भूमिका की प्राप्ति होती, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो 3-4 कलशों में उन्होंने लगाया, 2-3 कलशों में लगाया। तो ये भूमिका की जिसे प्राप्त होती है, सहज में उसके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हो जाते हैं। उसके प्रकट करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही है ज्ञान मात्र भाव को, इस भूमिका को प्राप्त करना। भूमिका को मतलब आज तक सम्यक एकांत से जो कह रहा हूँ मैं, आज तक जितने भी जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए या मोक्ष को प्राप्त हुए, इसी भूमिका के आश्रय से हुए। आश्रय शब्द भी कल हमने चर्चा की थी। और कोई नहीं आश्रय करनी हो, कोई आश्रय दे नहीं सकता है, कोई निवारा नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है जब जब अंतर में उपादान में कुछ होता है, उस समय में बाहर में निमित्त के ऊपर आरोप आता है कि साहब जब हमारा ये आश्रय हमने लिया हमारे स्वभाव का, तो ये उपस्थित थे, वो उपस्थित रहने में कोई बाधा नहीं, अनुकूलता को आरोप आता है उनके ऊपर। बट आश्रय करने योग्य एकमात्र यह भूमिका है। यह भूमिका कौन सी, जिसकी चर्चा पूर्व में चलती आई थी। हमने श्लोकार्थ पूरा पढ़ लिया था। भावार्थ में देखिए 751 नंबर पेज पे जयचंद जी साहब क्या कह रहे। यहाँ चित पिंड इत्यादि विशेषणों से अनंत दर्शन का प्रकट होना। अनंत दर्शन क्या है तो कह रहे 3 लोक 3 काल और आलोक, इसमें जो सत्ता होती महासत्ता का अवलोकन करते, मतलब सामान्य अवलोकन करते पूरे 3 लोक 3 काल का। और कहाँ करते हैं, अपने आत्म प्रदेशों में करते। अपने आत्म प्रदेशों में महासत्ता का अवलोकन अनंत दर्शन है। हमारा एक देश है, हमारा जो अवलोकन है वो एक देश। हम महासत्ता का अवलोकन अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें दर्शनावरणीय कर्म का निमित्त रूप में अभाव नहीं हुआ है और उपादान से हमारे अनंत दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। हमारा एक देश दर्शन है, चक्षु अचक्षु आदि जो भी कोई दर्शन होंगे तो यहाँ पे इनके अनंत दर्शन प्रकट हो गया। चित पिंड को कह के शुद्ध प्रकाश इत्यादि विशेषण से अनंत ज्ञान का प्रकट होना। जो 3 लोक 3 काल और आलोक, इन सबको एक समय में विशेष रूप से जानते हैं, ऐसा अनंत ज्ञान का प्रकट होना। आनंद सुस्थित मतलब भली भांति स्थित होना, काम में, आनंद में, सुख में। तो इत्यादि विशेषण से अनंत सुख का प्रकट होना। और ये सबको पता ही होगा, अनंत सुख मतलब शायिक श्रद्धा और शायिक चारित्र इज इक्वल टू सुख। सुख और कुछ नहीं। जैसी वीतरागता होती है, जैसी राग द्वेष का अभाव होता है पूर्णता से,
तो अनंत सुख प्रकट होता है। अनंत सुख की निचोड़ है किसका? श्रद्धा और चारित्र की परिणति का। इसलिए मिथ्या श्रद्धा और मिथ्या चारित्र में दुखी ये जीव आकुलित है, और जैसे ही श्रद्धा पूर्ण होती है, चारित्र पूर्णता होती है, सुख प्रकट हो जाता है। इसी अपेक्षा से तो किसी को लगेगा श्रद्धा चारित्र की बात क्यों नहीं की, तो उसमें वो गर्भित ही है। और अचलार्ची विशेषण से अनंत वीर्य का प्रकट होना बताया है। पूर्वोक्त भूमिका का आश्रय लेने से ही ऐसे आत्मा का उदय होता है। वापस ही लगा रहे जयचंद जी साहब, ही जहाँ जहाँ लगाना ब्रेक लगाना चाहिए और विचार करना चाहिए। मैं बार बार ऐसा क्यों कहता हूँ, शादवाद रूपी जिनवानी में जहाँ ही लगाया है, मतलब कुछ वो बात वैसी है अपेक्षा के साथ सम्यक एकांत। इन्होंने क्या कहा, किसका आश्रय लेने के? पूर्वोक्त भूमिका का। पूर्वोक्त भूमिका मतलब ज्ञान मात्र आत्मा के आधार का, स्थान का आश्रय लेने से, और किसी के आश्रय से होगा नहीं। हम बाहर में कितने आश्रय ढूंढ रहे, ये चाहिए तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए, आश्रय बहुत ढूंढ रहे बाहर में। इसलिए तो अपनी चर्चा चलती है ना। पूर्व में मैं करता था, अभी कम कर दिया मैंने, कि ये बाहर में साधनों का इतना हम आश्रय ले रहे हैं, इसमें अपनी साधना खत्म हो रही। जितने जितने साधन बढ़ा दिए हमने, हमारा स्वभाव की तरफ आश्रय लेने का ढीला पड़ता गया, और ज़्यादा कठिन होता गया, और ज़्यादा कठिन हो गया। और जितने बाहर का आश्रय कम लेंगे, उतना स्वभाव का आश्रय लेना बहुत सरल है। इस जो पूर्वोक्त भूमिका का जो आश्रय की बात कर रहे हैं, ये पूर्वोक्त भूमिका का आश्रय लेने के लिए पर का आश्रय छोड़ना पड़ेगा। जिसे मैंने कल कहा था, कल परसों ही, जैसे नाचार्य देव के 3 लोग 3 का, वो सब लगा लेना, मन वचन काय कृत कारित आदि सब। इतना पुरुषार्थ लगेगा। ये श्रद्धा ज्ञान का पुरुषार्थ, ज्ञान का पुरुषार्थ है। ज्ञान का ओके हो गया, श्रद्धा ओके कर देंगे। इतना पुरुषार्थ लगेगा इसका आश्रय ले। ये कहते तुम्हें इतना मतलब सब आश्रय छोड़ के मेरा आश्रय तुम लोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, तो तुम्हें अनाकुल सुख मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा सहज निमित्त नहीं मिलता, ऐसा सहज स्वभाव का आश्रय लो, ज्ञान मात्र स्वभाव का आश्रय लो, ज्ञान मात्र स्वभाव वाली भूमिका का आश्रय लो, तो ही अनाकुल सुख प्रकट होगा। तो ही लगा दिया मैंने, सम्यक एकांत कह रहा हूं, और किसी से नहीं होगा। पंच परमिष्टि का भी आश्रय करेंगे तो भी शुभ भाव है, बंध का कारण होगा, सुख का कारण नहीं होगा। प्रारंभिक भूमिका में पंच परमिष्टि का आश्रय लेना पड़ेगा गड़ीलना रूप में। कब तक? जब तक अपने आत्मा का आश्रय लेने की कला प्रकट नहीं होती, तब तक। अपने आत्मा का आश्रय लेने की कला प्रकट हो गई तो वही कह रहे तुम छोड़ो हमें, हमारे में पड़ो मत, हम दे ही नहीं सकते तुम्हें कुछ, दो द्रव्य के बीच में कोई संबंध ही नहीं। बट हम स्वार्थी है, कमजोर है, निचली भूमिका वाले है, हमें गड़ीलना की आवश्यकता है, तो हमने जिनेंद्र के बिंब को खड़ा किया और अनेक अनेक बाकी के आश्रय को खड़े की। जिनवानी का आश्रय कब तक लेना? कौन सी जिनवानी की भूमिका का आश्रय लेके भी काम नहीं होगा। निश्चय का कथन है, अंतिम कथन है। प्रारंभिक भूमिका में आश्रय लेना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये समझ में नहीं आता है कि काम जिनवानी के आश्रय से भी नहीं होगा, जिनेंद्र के आश्रय से भी नहीं होगा, अपने आश्रय से होगा, स्व स्वभाव के आश्रय से होगा, ज्ञान मात्र भाव के आश्रय से होगा। और वो ज्ञान मात्र भाव कैसा है और उसका आश्रय कैसा लेना, ये कला जब तक नहीं प्रकट होती है तब तक हम नव देवताओं का आश्रय लेते रहेंगे, उसमें बाधा नहीं। तब तक हम दान व्रत शिव तप का आश्रय लेते रहेंगे। बट वो आश्रय उपादेय रूप नहीं, छोड़ने योग्य, मजबूरी, कमजोरी हमारी। हम उस पुण्य में फूलेंगे नहीं। वो पुण्य इतना हमने कर लिया, इतने सब सुंदर धर्म के भाव के, भैया व्यवहार धर्म है। आश्रय वहां पे पर आश्रय, शुभ भाव में भी पर आश्रय पड़ा हुआ है। इसीलिए तो पुण्य पाप अधिकार के समापन में जैसे आचार्य देव कहते हैं, पाप अधिकार समाप्त हुआ। पुण्य अधिकार नहीं, पुण्य की कोई अहमियत ही नहीं। ज्ञानी भी करते पुण्य, बट आश्रय निरंतर इसी का लगा हुआ है। श्रद्धा तो निरंतर इसी का आश्रय कर रही, कब? सम्यक दर्शन की अवस्था में। कोई मिथ्या दर्शन में गिर जाए तो वो बात ही अलग है,
जितने काल तक सम्यक दर्शन रहेगा, शायिक वाला तो गिरता ही नहीं। तो श्रद्धा एक समय के लिए भी, शायिक सम्यक दृष्टि की एक समय के लिए भी आश्रय छोड़ती नहीं, ना भरत जी की, ना आदिनाथ जी की, ना शांतिनाथ कुंतनाथ, जितनी भी शायिक सम्यक दृष्टि जीव होंगे वो छोड़ती ही नहीं। अभी सातवीं नरक में भी, पहली नरक में भी श्रेणिक के जीव एक समय के लिए इस भूमिका का आश्रय श्रद्धा से छोड़ नहीं रहा। ज्ञान और चारित्र भली बाहर चले जाते, कोई मारपीट को आ रहा है, किसी को मारपीट करनी, वो भी मारपीट करते होंगे किसी के साथ, उनको भी मारपीट होती होगी, ये होगा। क्यों? बांझे तो भोगना तो पड़ेगा। तीर्थंकर जैसे जीव को 12वें गुण स्थान तक पर उपसर्ग आ रहा है, पार्श्वनाथ आदि, तो ये तो अभी तीर्थंकर हुए नहीं, अभी तो बस प्रकृति का बंध चालू किया। तो वहां भी आश्रय श्रद्धा निरंतर कर रही, और इसीलिए भरत जी आदि के भोगों को निर्जरा का कारण कहा है, क्योंकि वो कहां से कहां है, ये जो श्रद्धा वहां आश्रय ले रही, और अनंतानुबंधी का जो अभाव हुआ है, मिथ्या ज्ञान का जो अभाव हुआ है, सम्यक ज्ञान का जो सद्भाव हुआ है, सम्यक चारित्र का जो सद्भाव हुआ, उसी तरफ देख के कहा कि इनके भोग निर्जरा के कारण। अब किसी अज्ञानी जीव को इस भूमिका का आश्रय हुए नहीं, और कहते ज्ञानी जैसे 96,000 को भोग रहे, ये 84 मंजिल भोग रहे, 365 रसोड़ों को भोग रहे, ये राज्य को भोग रहे, हम भी भोगो तो क्या फर्क है भैया? तुम्हें तत्व ज्ञान का अभाव है, तुम्हें इस भूमिका का आश्रय नहीं है। ये भूमिका का आश्रय लो, फिर चर्चा करेंगे, फिर तुम्हें भाव ही नहीं होंगे। इसलिए तो भरत जी का वो है ना, वो दिया हाथ में लेके भैया घूम के आ जा। हम निरंतर उस दिए का आश्रय करते, दिया ये उपलक्षण से स्वभाव की बात कर रहे हो, इतना महत्वपूर्ण है उसका आश्रय लेना। और किसी का आश्रय, कोई आश्रयभूत नहीं। सर्वशत ज्ञान अधिकार में कितनी जगह हमने पढ़ा कि मतलब पर द्रव्य का और इसका कोई संबंध ही नहीं, कोई संबंध। तो साहब हम एक दूसरे को सादर भी कहते, ये कहते, कहने मात्र के, कहो ना, क्या फर्क पड़ता? भूमिका अनुसार सादर्मिका करते हुए भी एक दूसरे का निभाओ, उसमें कोई बाधा नहीं। श्रद्धा की बात चले, श्रद्धा तो जैसा है वैसा जान मानती, ज्ञान तो जैसा है वैसा जानता है। तो साहब सादर्मी के साथ झगड़ा करें, झगड़ा करने की क्या बात है? हम झगड़ा करते ही नहीं। हम तो वस्तु जैसी है वैसा देखते हैं, वस्तु जैसी वैसा जानते हैं, वस्तु जैसी वैसा मानते। स्वरूप को हम यहां भी इतना उतना नहीं होने देंगे, इतना उतना भी चलेगा नहीं, इतना उतना भी नहीं चलेगा, स्वरूप में कुछ भी नहीं चले। तो क्या क्या कह रहे, फिर से वो पटा वापस लाइन, लास्ट लाइन, पूर्वोक्त भूमिका का, जिस भूमिका का, जिस आधार का, जिस स्थान का, जिस आलंबन का हम चर्चा करके आए थे, उसका आश्रय लेने से ही, अन्य किसी का आश्रय लेने से काम ही नहीं होगा। होता था तो कहते थे हो तो होगा ही नहीं। उससे ही ऐसे आत्मा का उदय, कैसे आत्मा का उदय हुआ है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले आत्मा का उदय हुआ है। अब तक कभी नहीं था। केवल ज्ञान का पहला समय जब वहां, उस समय ये उदय हुआ है, उसके पहले ऐसा उदय अनंत काल तक कभी हुआ ही नहीं। बहुत बसेड़े लगाए, मतलब बहुत परेशानी झेली। परेशानी किसने झेली? पर्याय नहीं झेली। पर्याय भी ऐसी एक समय की बेचारी झेलती चली जाती, झेलती चली जाती, झेलती चली जाती। स्वभाव ने कुछ भी परेशानी झेली नहीं, अनंत काल हो गया तो भी नहीं। अब भूमिका त्रिकाली स्वभाव जो है वो भी ये दुख नहीं झेलता है संसार में। हमारा भी ये वर्तमान में जो दुख है ना, बाहर में जिसे हम कहते हैं बहुत परेशानी, साहब व्यापार की, इसकी उसकी, जो भी कोई परेशानी होगी हर एक को लगी हुई, आधी आधी सब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये हमारा स्वभाव नहीं भोग रहा है, त्रिकाली स्वभाव नहीं भोग रहा है, क्षणिक स्वभाव भोग रहा है। क्षणिक स्वभाव भी क्यों भोग रहा है? इस भूमिका का आश्रय नहीं ले रहे, सिंचनी भूल। इस भूमिका अब इस भूमिका का क्या है वो विचार करने योग्य बात। कौन सी भूमिका है, कहाँ पड़ी हुई, कैसे इसको खरीदी करे, कैसे इसको ग्रहण करे, क्या रेट है इसका, लगाओ इसकी कीमत लगाओ। इसकी कीमत नहीं लगा सकते, इसकी कीमत नहीं लगा सकते।
अनंत अव्यवहार सुख की, अनाकुल सुख की कीमत नहीं लग सकती, मार्केट में मिलता ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। जाओ साहब हमें 1 किलो सुख दे देना, हमें ये अनाकुल वाला सुख दे देना, कोई मार्केट में मिलेगा नहीं। ये एक ही मार्केट है और ये 24 घंटे खुला रहता है। ये भूमि 24 अवेलेबल है, 24 आवर 365 डेज अनादिकाल से अवेलेबल। हम नहीं कर पाए, हमारी कमजोरी, हमारी पर्याय की कमजोरी, दूसरे की कमजोरी किसी की नहीं, कोई उसका कारण नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं, हम स्वयं ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप भी स्वयं ही परिणमित हो रहे। बट अच्छी बात क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हमारा त्रिकाली स्वभाव नहीं है, क्षणिक स्वभाव है, क्षणिक विकार है। क्षणिक स्वभाव क्यों कहा? प्रवचन सार जी 50 टीकाएं में राग द्वेष को भी स्वभाव का है, अपेक्षा है, अपेक्षा है। अब वहां अलग से चर्चा कर लेंगे। क्यों? आत्मा में होता है क्षणिक, बट इसको विकार इसलिए कहा क्योंकि दुख का कारण है, संसार का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, आकुलता का कारण है, इसलिए हमने इसको विकार कह दिया। क्षणिक विकार है और उस क्षणिक विकार का अभाव हो सकता है। अभाव तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप भी हम ही परिणमित हो रहे, हमें मतलब जीव स्वयं। बाकी ये पुद्गल, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश काल, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित होते ही नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं, उनमें श्रद्धा नहीं, उसमें चारित्र नहीं, तीनों नहीं। जीव में है, ये पुद्गल में ही नहीं। पुद्गल को कोई प्रॉब्लम नहीं, साहब मैं परमाणु रूप में क्यों नहीं हूं, स्कंद रूप में क्यों हूं मैं, साहब ये मेरा मिथ्या चारित्र चल रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे सुख दुख ही नहीं हो रहा, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है माइक में रहे या कोहिनूर हीरे में रहे या कीचड़ में रहे या परमाणु रूप रहे या अकृत्रिम शौचालय के बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। हमें फर्क पड़ता, क्यों? क्योंकि हमें सुख दुख का वेदन होता है, दुख का वेदन हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है? स्वभाव से ऐसा है, दुख अच्छा ही नहीं लगता। कोई भी जीव रहो, अभवी रहो, भवी रहो, कोई भी रहो, एक इंद्रिय वाला जीव रहो, पंचेंद्रिय वाला जीव रहो, दुख अच्छा ही नहीं लगता और सुख की तरफ सहज डलता है। बस सुख के लिए आश्रय किसका लेना? अनंत सुख की चर्चा चल रही, 4 चतुष्टय में बात कर रहे, अनंत चतुष्टय में किसका लेना? तो बोलती इस भूमिका का लो, और साहब इसका नहीं ले तो तुम्हें दुखी मिलेगा। साहब हमें सुख मिल रहा है ना, हम बाहर का आश्रय ले रहे, अच्छे अच्छे वस्त्रों का आश्रय ले रहे, अच्छे अच्छे आभूषणों का आश्रय ले रहे, अच्छे अच्छे गाड़ी का आश्रय ले रहे, अच्छे अच्छे धन का, अच्छे अच्छे घर का, अच्छे अच्छे जो भी अच्छे अच्छे के नाम पे जो भी कुछ होगा ये ले रहे। बोलते तुम सुखी हुए कि नहीं हुए, ये तुम शांति से तत्व विचार से निर्णय करना, हमें कहने की जरूरत नहीं। हम कहने से तुम मानोगे ये भी बात नहीं। तुम तुम्हारा भ्रम थोड़े टाइम के लिए साइड में रखे, निष्पक्ष होके जब देखोगे तो पता चलेगा ये तो दुखी। क्यों? जिस वस्त्र आभूषण आदि से तुम सुखी होना मानते हो, उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें ये वस्त्र खरीदना है, ये आभूषण खरीदना है, ये आभूषण भी हमें भोगना है, हमें चाहिए हमारे पास, तब से तुम्हारी आकुलता चालू हो गई। मान लो आज सुबह वो इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें ऐसा ऐसा, उस व्यक्ति के पास ये आभूषण देखा था, घड़ी देखी थी, हमें भी ऐसी घड़ी चाहिए, हमारे पास भी चाहिए। अब अभी विकल्प खड़ा हुआ, वो मान लो 10, 20, 50 हजार की घड़ी होगी, जो भी कोई एक उदाहरण के लिए ले रहे हम, तो वो 10, 20, 50 हजार अगर अवेलेबल होंगे तो बात अलग है, नहीं होंगे तो पहले 10, 20 हजार का जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो जुगाड़ भी हो गया साहब, हम पूर्व की पुनवानी घाट की बोत लेके आए तो हमारे पास तो धन बहुत है, चलो हो भी गया। अब वो मान लो इंदौर में कहीं, पूना में, बॉम्बे में कहीं अलग जगह मिलती है, तो अब उसके पास जाना लेने के लिए पैसा आदि लेके, वो उसके लिए आकुल था। अभी आज इच्छा हुई है, कल परसों तरसों 2-4 दिन में कभी ना कभी जाएंगे, तब तक असंख्य समय, 24 घंटे 36 घंटे जितना भी समय लगेगा। अच्छा वो लेने चले गए, उसमें बड़ी आकुल था, साथ में भोजन लो, ये लो, कहाँ खाएंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ जाना, एड्रेस पूछो, ये पूछो, वो पूछो, 50 झमेले। अच्छा चलो पूछ भी गए वहाँ पे, और बैड लक था कि उस ओनर का कुछ प्रॉब्लम आया तो आज दुकान ही खुली नहीं, फिर से रिटर्न आ गए। आकुलता की चर्चा चल रही, समझ ना, ये आकुलता हमें लगती नहीं, हमें लगता है हमारा स्वभाव है। ये स्वभाव है ही नहीं, ये स्वभाव है नहीं, ये आकुलता, ये दुख है।
क्या कहा, ये आभूषण ये घड़ी हमारे पास होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। प्रकरण यहां से चल रहा है, आश्रय इसका करना, इस घड़ी का आश्रय करेंगे हम सुखी हो जाएंगे। अब वो फिर क्या करेगा, अभी एक दिन कहाँ रुके, कल पता नहीं चालू होती कि नहीं थी, वापस आ जाए, फिर 2-4 दिन बाद जाएगा, तब तक फिर व्यापार में एडजस्टमेंट आत्मता कितनी। अब हम खरीदी करने हमें जाना है, हमें देखना है बराबर वो घड़ी है कि नहीं, 10-20-50 हज़ार की वस्तु है, दुकान पे सेटिंग करो, सेवक को करो, और फिर आकुलता, वो मोबाइल में कैमरा में देखो सेवक बराबर काम कर रहा है ना, माल दिखा रहा है ना, टेंशन प्रेशर, ये टेंशन, ये आकुलता है, दुख है, मानो या ना मानो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बट ज्ञानी कहते स्वरूप तो ऐसा ही है। उस सेवक के भरोसे दुकान छोड़ के गया, या ग्राहक का 2-5 ग्राहक का नुकसान, वो भी चिंता अंदर में पड़ी, आकुलता की चर्चा चल रही है, एक आभूषण खरीदना, एक घड़ी खरीदनी, 10-20 हज़ार, रैडो फैडो कौन सी होगी, जो भी लेनी ले लेगा, और वापस दूसरे दिन चला गया लेने, चलो आज दुकान खुली, अब वो इंदौर की ट्रैफिक, अरे बाप रे, पीक आवर में चला गया, और ट्रैफिक क्रॉस करते करते उसको 2 घंटे लग गए, वो उस साइड में थी, एयरपोर्ट साइड में थी, जहाँ भी होगी। अब वो जाके पहुंच गया वहां पे, ले भी ली घड़ी, जमी भी उसको जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई, ले ली। अब लेके आने के बाद में उसको भोगते वक्त आकुलता, पैसे भी दे दिए, अभी 20 हज़ार का नुकसान हुआ है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो गई है, बैकग्राउंड में चल रहा है, पता नहीं चलता है, ये बुद्धिपूर्वक उपयोग में आएगा जरूरी नहीं। यहाँ भी व्यापार का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, 2 बार आना पड़ा, भोगते वक्त वो भी टेंशन, ये घड़ी कहीं भी छोड़ नहीं सकते, चोरी हो गई तो, कहीं भी ऐसा लग गया टूट गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, मतलब प्राप्त करते वक्त दुख, उसका रक्षण करते वक्त दुख, भोगते वक्त दुख, और वो चली जाए, चोरी हो जाए तो दुख। तो सब घड़ी खरीदे कि नहीं खरीदे, ये चर्चा ही नहीं चल रही, निर्णय करने की बात चल रही है कि सुख कहां पे, आश्रय किसका करना, कौन सी भूमिका काम की, प्रकरण वो चल। ज्ञानी जीव क्यों अपने स्व स्वभाव का ही आश्रय करते हैं, स्वभूमिका का ही आश्रय करते, पर भूमिका का आश्रय क्यों नहीं करते, क्या ऐसी समझ उनके पास आ गई। अब घड़ी की जगह पे 50 चीजें लगा लो आप, आपको जितना लगाना है लगाओ आप, और ये हमारा स्वभाव नहीं, परेशान हो रहे बिना काम के, और उसमें समय जा रहा है, उपयोग खर्च हो रहा है, एक घड़ी के लिए 2 दिन चले गए, इतने पैसे सब, और क्या ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। और फिर भी ये कहता है देखो हम सुखी है, और फिर वो घड़ी ऐसी दिखाता है, 2-4 आके ऐसी अज्ञानी जीव चढ़ा जाते हैं, बहुत अच्छी घड़ी सब, बहुत अच्छी घड़ी सब, मस्त है, कहाँ से लाई सब, क्या लाई, वो और उलझ जाएंगे, अपने को चढ़ा देते हैं, और इसमें ये बर्बाद हो जाता है। ये मनुष्य भाव में आके जैन कुल मिलके मुमुक्षुता प्राप्त होके, जिनवानी प्राप्त होके, उसका आलम्बन तो लेता नहीं, इसी में खत्म हो जाता है, या तो पुण्य के नाम पे या तो पाप के नाम पे, घड़ी आदि 5 इंद्रिय के विषय भोगों के नाम पे, पुण्य के नाम पे, सब कैसा मंदिर बनवाया, कैसा ये किया, कैसा वो किया, उसी में निहाल हो जाता है, और इस भूमिका का आश्रय ही नहीं कर पाता है, मेन काम नहीं कर पाता है। मेन काम ये दाव नहीं चूकना, दाव चूकने जैसा नहीं, या अवसर चूकने जैसा नहीं। क्यों, यानी जीव कितनी करुणा करके अमृत चंद्र देव खत्म कर सकते थे, ये शादवाद अधिकार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, भाई कुंद ने खत्म कर दिया, हम भी खत्म कर देते 415 गाथा में। उन्होंने 278 कलश लगा दिए साथ में, सिर्फ टीका करके छोड़ सकते थे, तो कितनी करुणा हुई उनको। अरे जीव जो बचना चाहता है, अनादि संसार से परेशान है, ये अनादि संसार की बेल इतनी दुखदाई, इतनी खतरनाक है, इसका नाश करना, इस बेल का मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है, तो ऐसी उनको करुणा उत्पन्न होगी, और हमारे जीवों के लिए, हमारे जैसे जीवों के लिए कुछ बना के चले, तो उसको ग्रहण करना चाहिए, आश्रय करना चाहिए उस वस्तु। तो पहले जिनवाने आदि का आश्रय होगा, वो आश्रय छोड़ने के लिए होगा, उस आश्रय से समझेंगे किसका आश्रय लेना है, जिसका आश्रय लेना है उसका स्वरूप कैसे है, आश्रय लेने की प्रक्रिया क्या है, वो सब अच्छे से समझ लेंगे। समझने के बाद में इसका आश्रय भी छोड़ देंगे, और जिसका आश्रय लेना है, जिस भूमिका का, उसका आश्रय ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलते उदय हो जाएगा आत्मा। अभी तक अस्त हो रहा था उसका, अभी तक अस्त क्यों हो रहा था, अनंत सुख भोग नहीं रहा था, अनंत सुख गुण में पड़ा हुआ है,
अनंत सुख, सुख का अभी सुख गुण की परिणति कैसी हो रही? सुख गुण और सुख पर्याय दो चीजें आत्मा में। अभी सुख की पर्याय अगर अज्ञान अवस्था होगी तो दुख रूप हो रही, भले 5 इंद्रिय के विषय भोगते हुए भी, जो घड़ी का आदि का उदाहरण लिया उसे समझ लेना, दुख रूप हो रही। और सुख गुण की परिणति कैसे हो रही? तो बोलते अनंत सुख रूप हो रही। क्यों? सुख की परिणति होगी कि नहीं होगी? सुख गुण है या नहीं है आत्मा में? हाँ है। तो सुख गुण की परिणति हो रही कि नहीं हो रही? पूर्ण हो रही क्या अपूर्ण हो रही? अगर सुख गुण की परिणति कुछ भी नहीं होगी तो सुख गुण जैसे अनंत गुणों से बना हुआ आत्मा की क्या परिणति होगी? कुछ भी परिणति नहीं होगी। बट उसकी परिणति होती पूर्ण, निर्मल, शुद्ध। तो पूर्णता किसे कहते हैं? तो सुख गुण की भी परिणति पूर्ण रूप हो रही है, ज्ञान गुण की भी परिणति पूर्ण रूप हो रही है। गुण 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 कह रहा हूं, पर्याय नहीं कह रहा हूं। अब पर्याय को बाहर निकाल दिया हमने। ऐसी परिणति पूर्ण निर्मल हो रही है, तभी तो अनंत गुणों का समरूप द्रव्य की परिणति पूर्ण हो रही है, निर्मल हो रही है, शुद्ध हो रही है, निष्कर्म रूप में हो रही है, आदि आदि रूप में। जो भी कुछ समझना समझ लेते हैं। अभी वर्तमान में हो रही, उसको भोग नहीं पा रहे। क्यों नहीं भोग पा रहे? सब समय नहीं, टाइम नहीं। अभी क्या बेकार के काम करने? ये तो विद्वानों का काम है, करते बैठेंगे कोने में, 10-20 हज़ार 50,000 रुपये फेंक देंगे, विद्वान मिल जाएगा, आ जाएगा वो। अरे नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। ये तो तुम्हारे आत्मा की बात। वो टोटरमल जी साहब ने लिया ना सम्य ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, धनवान कहता है, अरे तो धनवान कहता है तो विद्वान आदि तो पड़े रहते हमारे पैर के नीचे, जूते आते रहते, करते रहते उद्योग। तो क्या है, पैसे से सब कुछ होता है। धनवान उसने लिया टोटरमल जी साहब ने। देखना चाहिए, भाषा बहुत कठिन है उनकी, वहाँ की भाषा देखनी चाहिए। तो धन आदि किसी से कुछ मिलेगा नहीं, ब्रह्म में हम, काम तो इसी से होगा, ये भूमिका का। तो ये कोई उनके करने का नहीं, हमारे करने का काम है, प्रत्येक जीव के करने का काम, प्रत्येक जीव का या आश्रय लेने योग्य काम है। समझना चाहिए। क्या कह रही है? पूर्वोक्त भूमिका का, जिसकी चर्चा करते आ रहे हम, ज्ञान मात्र कह के आत्म वस्तु, उस भूमिका का आश्रय लेने से ही, अन्य किसी के आश्रय लेने से काम नहीं होगा। 3 लोक में हमने पूरे 3 लोक की चर्चा कर दिया, नीचे की चर्चा, उसका आश्रय लेने से ही ऐसे आत्मा का उदय होता है। अब वो बाहुबली जी 1 साल तक उसका आश्रय नहीं ले पाए, ऐसी तो सम्यक दृष्टि थी, बट एक मूर्त के लिए निरंतर आश्रय नहीं ले पाए, 1 साल तक खड़े ही रहना पड़ा उनको। कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, खड़े हो गए, नहीं चलने की इच्छा नहीं चल। जैसे उन्होंने आश्रय लिया 1 साल बाद अनंत चतुष्टय हो गया। और भरत जी ने 6 खंड छोड़ा और 1, 2, 3 मूर्त, जितनी भी समय लगा होगा, 2-4 मूर्त जो काल है, उतने में आश्रय ले लिया और काम हो गया। तो कई कहेगा साहब हम भरत जी जैसे ही करेंगे, जब केवल यार हमें होना है तो 2-3 अंतर मूर्त पहले मुनि बन जाए। तो ठीक है भैया, तुम ऐसा कर ले, तुझे गारंटी है तो वैसे कर ले। सभी भरत जी नहीं हो सकते, उत्सर्ग राजमार्ग तो जैसी प्रोसेस कही वैसी प्रोसेस से होना चाहिए, ज्ञान नय और क्रिया नय का समन्वय होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए आश्रय करते हुए। ये महत्वपूर्ण बात कही गई। तो आत्मा का उदय करना है, हमारे आत्मा को प्रकट करना है, तो ये करना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा कुछ भी कीमत पर। उसके लिए कीमत तो चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए इसके बाद में 269 नंबर का कलश, ये भी वसंती का है। वसंती का बहुत लगा दिया उन्होंने। देखिए एक बार पाठ करते। चार्वादीपितल सन्मसी प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमन्युदिते मयीति हिंबंद मोक्ष पथ पाति विरण्य भावे नित्योदयं परमयं स्फुरतु स्वभाव। ये क्या कह रहे? ओ 270 वाला लेते हैं, उसका विषय थोड़ा अलग है। वो आगे जो न द्रव्य न खंडिया में आदि जो ले रहे हैं ना, उसकी चर्चा है। देखिए क्या कहते हैं। अब यह कहते हैं कि ऐसा ही आत्म स्वभाव हमें प्रकट हो। कैसा आत्म स्वभाव? जिनको केवल ज्ञान होते हुए, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हुए, पूर्व के कलश में चर्चा क्या की थी, उस भूमिका का आश्रय लेके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, आत्मा का उदय हुआ।
ये कह रहे ऐसा ही आत्मा का उदय हमें हो, ऐसा ही आत्मा की हमें प्रकट हो, प्राप्त हो, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब ये इच्छा करने में तो गलत है, मानते हैं हम, बट 5 इंद्रिय की विषय की इच्छा करने से ये इच्छा चलेगी, ये इच्छा भी आगे छूट जाए। हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें ऐसा आत्मा प्रकट करना है, प्राप्त करना है। ये इच्छा भी कर्म बंधन का ही कारण है, शुभ भाव है, पथा है, पर निचली भूमिका में इच्छा चलेगी। पाप की इच्छा करने से अच्छा, परिग्रह की इच्छा करने से अच्छा, हिंसा की इच्छा विकल्प करने से अच्छा, लोभ आदि का, धन आदि का, ये ठीक, ये चलेगी। अमृतचंद्र स्वयं इच्छा कर रहे हमें ऐसा प्रकट हो जाए। अब ये कहते हैं ऐसा ही आत्म स्वभाव हमें प्रकट हो, मतलब हमारी ऐसी भावना है। अब बस हो गया, अभी अभी अच्छा नहीं लगता ही, अनादि घूम लिए, देख लिए सब संसार का स्वरूप, अब हमें ये आत्म स्वभाव प्रकट हो जाए, क्योंकि हमें भी भली भांति ज्ञान में निर्णय हो गया है, इसी आत्म स्वभाव से हमारा कल्याण होगा। कल्याण कहो, मोक्ष कहो, सिद्ध पद कहो, सुख कहो, सब समानार्थ में। देखिए श्लोकार्थ में क्या कह रहे, स्याद्वाद दीपित लसत महसी, स्याद्वाद द्वारा प्रदीप्त किया गया, जगमगाहट करता जिसका तेज है, और शुद्ध स्वभाव महिमनी, जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, ऐसा प्रकाशे उदिते मयि इति, यह प्रकाश ज्ञान प्रकाश जहाँ मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, वहाँ बंध मोक्ष पथ पातिभीह अन्य भावई किम, बंध मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। नित्य उदयम परम अयम स्वभावम स्फुरतु, मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव ही स्फुरायमान है। अनंत चतुष्टय रूप ये 10-20-50 साल में किसी ने लिखा है। अमृतचंद्र के ऐसे भाव नहीं, क्या भाव है वो समझेंगे। वो केवल यह स्वभाव मतलब त्रिकाली बात की कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले इसमें स्याद्वाद द्वारा प्रदीप्त, प्रदीप्त किसे कहते हैं, प्रकृष्ट रूप से जो दीप्तायमान होता है, प्रज्वलित होता है प्रकृष्ट रूप से। कौन प्रज्वलित हुआ है, ये जगमगाट, ये तेज जगमगाट। देखो सामान्य स्याद्वाद मतलब स्याद्वाद की प्रसादी, स्याद्वाद का ये फल है। स्याद्वाद से हमने भली भांति वस्तु स्वरूप को जान लिया, स्व और पर वस्तु को, पूरी जो वस्तु व्यवस्था है अच्छे से अपेक्षा के साथ जान ली, और हमने अच्छे से निर्णय कर लिया कि किस पे फोकस करना, किसको गौण करना है। हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमने किसी का निषेध नहीं किया। पर्याय है हाँ है, पर द्रव्य है हाँ है, स्वद्रव्य है हाँ है। हमारा काम जिससे होगा उसको हमने मुख्य कर दिया। पहले तो अच्छे से जान लिया पर द्रव्य क्या है, स्वद्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, विकार क्या है, आदि आदि सब अच्छे से जान लिया। कैसे जाना, स्याद्वाद से जाना, अपेक्षा से जाना, अच्छे से जहाँ जैसी अपेक्षा हो वहाँ उस अपेक्षा से उसके द्वारा प्रदीप्त प्रज्वलित किया गया, दीप्तायमान किया गया, जगमगाहट करता जिसका तेज है। जगमगाहट हम सामान्य जगमगाहट करते हैं ना, ये अच्छे से समझना, मैंने पहले भी कभी कहा था, दोनों मंदिरों में कहा है, समझना अच्छे से। ये जैसे हम दिवाली आदि के समय में सब लाइटिंग लगाते हैं ना, इसमें हिंसा बहुत होती है, अपना अहिंसा धर्म। लाइटिंग लगाते हैं, वो कीड़े आते हैं। अब हमारे ओनर आसपास वाले भी सब लाइटिंग लगाते दिवाली के समय में 10-10 दिन जो भी, तो नीचे सुबह अगर देखो हजारों सैकड़ों जीव मरे हुए रहते। यहाँ भी देखना चाहिए, ऊपर से मरते। तो हमें कोई लाइटिंग देख के आकर्षित होके यहाँ आवे, ऐसी प्रभावना कुछ काम की नहीं। जो हिंसा करके करे ये प्रभावना नहीं करनी चाहिए। वो जगमगाहट कुछ काम की नहीं, वो टेम्पर रहते हैं, उसमें हिंसा बहुत होती। अब वहाँ वाले भी मानते नहीं और ये भी मानेंगे कि पता नहीं। समझना अच्छे से, हमारा अहिंसामय धर्म है। हमारा हम यहाँ वितरागता को दिखाना है, हमें वो जगमगाहट या अंदर वाला करना है। अंदर वाला जगमगाहट का तो हमें कोई लेना ही नहीं, बस हमारा वो सामने वाले ने करने से अच्छा स्टोन है, अच्छी लाइटिंग है, अच्छी फिटिंग है, तो क्या करना है हमें। जगमगाहट किसकी करनी, स्याद्वाद से सैकड़ों हजारों जीव मरे रहे, देखना चाहिए। हम अपने घर में भी ये लाइटिंग फाइटिंग के काम जैनी नहीं करता है। जैनी का तो दीपावली महोत्सव एकदम
वैराग्य से मनाता है, वो अष्टानिक आदि सभी वैराग्य से मनाता है, उसमें वो नहीं करता है, उसी तो भान होता है। देखो आज के दिन महावीर भगवान मोक्ष पद को प्राप्त हो गए, सिद्ध अवस्था चल गए, मैं तो ये लाडू चढ़ाना, लाइटिंग लगाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना गप्पे में ही खत्म कर दूंगा, मेरा कल्याण कब होगा, कब मेरी जगमगाहट होगी शादबाद वाली, उसे भान ही नहीं होता। सामान्य जीव करते ऐसे ये करते रहते, देखा देखी करता रहता है, इसी में सुखी मानता है, मना लिया हमने दीपावली मना ली, ये भी हो गया साहब, वो भी हो गया विधान कर। अरे तुमने वो चाँदबाद प्रदीप्त करने के लिए समय दिया अपने को एकांत में, वो जगमगाहट करने के लिए, वो अंदर जो पड़ा हुआ है उसी जगमगाहट में समय डालना चाहिए। विचार करना आप थोड़ा सा, मैं तो कोई एक अकेले को किसी को बोलता नहीं, मैं तो सामान्य चर्चा करता हूँ। जो जो हिंसा के साधन है जिनेंद्र के यहाँ पे तो कम से कम होने चाहिए। मजबूरी अलग बात है कि जिसके बिना अभी थोड़ा नहीं चल सकता, बाकी तो अनावश्यक वाला लाइटिंग से क्या होने वाला, हजारों लाख दीपे लगा देवे और मरते हो सब, आकर्षित होते। पतंगा का उदाहरण तो है, 5 इंद्रिय के विषय में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। और ये किसकी जगमगाहट लगा रहे, कौन सा जगमगाहट करना है, किसका तेज चाहिए, ये तो कितने भी कर लो कम है, कुछ नहीं होता उससे, उल्टा हमें भ्रम हो जाता है। लाइटिंग करने से प्रभावना होती, काय का प्रभावना होती, अप्रभावना होती। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा 6वें अधिकार में देखना चाहिए कुधर्म की, इसमें जैनी भी अभी कुधर्म की बहुत सारी प्रवृत्तियां करने लगे, उन्हें कोई भान ही नहीं कि पाप कितना है, पुण्य कितना है, भाव क्या हो रहे, परिणाम क्या हो रहे, कोई ठिकाना नहीं उनका, कोई ठिकाना नहीं, बस देखा देखी करते जाते। तत्व ज्ञान का अभाव है। बताइए। हाँ हाँ, नहीं वो तो ज्ञानी है कि नहीं वो तो केवल ही जाने, बट वहाँ पे जीवादि की उत्पत्ति होती है, निर्मल परंपरा क्या है वो सब देखनी चाहिए। निर्मल परंपरा में तो ये है ही नहीं, हमारी इसमें तो द्रव्य पूजा तो मजबूरी में लाके खड़ी की हमने, अब उसमें सब ये होता है तो वो नहीं है, नहीं अपने मतलब मूल प्रॉपर देखिए, अपनी परंपरा जो है अहिंसक वाली, तो उस से हिंसा होती कि नहीं होती वो देखना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। अगर उससे हिंसा होती तो हिंसा अपना धर्म ही नहीं। अब हम कह रहे कि भाई ये दही आदि या कुछ जो भी यूज करके वो हो रही कि नहीं हिंसा, तो हमारी भी तो यही चर्चा चल रही। हम भले दीप नहीं लगा रहे बट हम लाइटिंग लगा रहे तो हिंसा कर ही रहे, अनावश्यक वाली लगा रहे, आवश्यक वाली नहीं लगा रहे। हमें तो अपना छानना है लोटा, हमें अपना देखना है, हम दूसरे का देखते जाएंगे, वो तो जब चेंज होंगे जब होंगे, अपना क्या है हमें देखना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, आवश्यकता कुछ नहीं, सही मायने बस वो भेड़ चाल होती उसमें चलते, अब सब चलता है आसपास में तो चलते जाते। समझ ना, प्रकरण कहाँ से आया, जगमगाहट से आया। जगमगाहट करनी, हम जगमगाहट कौन सी करनी है, अंतर्मग्न होके जगमगाहट होगी। ज्ञानी वही कह रहे, काम इससे होगा, इसकी तरफ लक्ष्य ही नहीं और बाकी में उलझ गए। धर्म के नाम पे भी बाकी में ही उलझ गए। अब धर्म के नाम पे पुण्य कितना है, पाप कितना है, वो तो अभी कोई पता ही नहीं। पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं, ये भी निर्णय वाली बात ही नहीं होता है। हालत गंभीर है। एक ही कारण, स्वाध्याय की कमी, तत्व ज्ञान की कमी, और दूसरा कोई कारण नहीं। उसमें टाइम ही नहीं दे रहे, वो तो दूसरों का काम है साहब। अरे भैया दूसरों का नहीं, हमारा काम है। ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो। इन्होंने कैसी की शादवाद क्या है, जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है उसकी कथन पद्धति अपेक्षा के साथ में, उस कथन पद्धति से ही जगमगाहट होगी, लाइटिंग से नहीं, दीपक से नहीं, और अन्य कोई चीज से होगी नहीं, किसी से होगी नहीं जगमगाहट। ये जगमगाहट इसी से होगी। अमृत चंद्र देव के शब्द है जगमगाहट। शादवाद से कह रहे, जिनवानी से कह रहे, और अन्य किसी से नहीं कह रहे। शादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया, दीप्तायमान किया गया, प्रकट किया गया, उज्ज्वलित किया गया। जगमगाहट करता जिसका तेज है, ये तेज कल्पना नहीं कर सकते, जब अनुभव होगा तो ख्याल में आएगा। ये तेज है और जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, और किसी की महिमा नहीं, शुद्ध स्वभाव रूप की महिमा है, उस रूप की, और अन्य किसी रूप की महिमा नहीं। शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है ऐसा यह प्रकाश, ये ज्ञान प्रकाश जहां मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, वहां बंद मोक्ष मार्ग में पढ़ने वाले अन्य भाव से मुझे क्या, जब बंद मोक्ष मार्ग में
पढ़ने वाले अन्य भाव से मुझे प्रयोजन नहीं है, तो ये बाहर वाले जगमगाहट से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो बस इस शुद्ध स्वभाव, ये प्रकाश प्रकट करना है। अभी अच्छे से किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने हृदय पे हाथ रख के विचार करना, ये जगमगाहट करने के लिए, प्रकाश उदय को प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, विचार करना। और नहीं कर रहे, नुकसान अपनी, दूसरे की नुकसान है ही नहीं। जो करेगा उसका फायदा है, जो नहीं करेगा उसका फायदा नहीं, बात इतनी सी, और कुछ भी नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, ये जिसमें शुद्ध स्वभाव की महिमा, और किसी की महिमा नहीं, पंच परमेष्टि की महिमा नहीं, किसी की महिमा नहीं। स्वयं लिख रहे, पंच परमेष्टि में स्वयं अमृतचंद्र आचार्य देव आते, वो स्वयं कह रहे इसमें अमृतचंद्र देव की महिमा है, आचार्य की महिमा है, अनंत सिद्ध की महिमा है। अभी बात न थी, शुद्ध स्वभाव रूप, सब शुद्ध स्वभाव में किसका, अपना शुद्ध स्वभाव की। अरे यार, स्व शब्द पढ़ा है ना, शुद्ध स्वभाव, स्व की बात कर रहे, पर की बात नहीं कर रहे। शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है ऐसा यह प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, जहां मुझमें उदय को प्राप्त हुआ है। अपने स्वभाव की महिमा लाके ये ज्ञान प्रकाश मुझ में ही प्राप्त हुआ है, मुझे ही प्रकट हुआ है, मेरा फायदा हुआ है इसमें, अन्य का नहीं। तो ये जो ज्ञान प्रकाश प्रकट करना है, जिसे धर्म कहते, निश्चय धर्म, ये धर्म मैंने किसके लिए करना चाहिए, दूसरे के लिए। सब मैं ऐसी जगमगाहट नहीं करूंगा तो जैन धर्म कैसे चलेगा। अरे भैया, जैन धर्म अपना चलने वाला है, तो ब्रह्म मत रहे, तेरा ये शुद्ध स्वभाव वाला महिमा अंदर प्रकट हो जाएगी, ज्ञान प्रकाश, तो तेरा धर्म प्रकट होगा, तू सुखी होगा, दूसरे का होगा ना होगा, प्रभाव ना होगी ना होगी, वो बात का बात देखेंगे, तेरा काम पहले होने वाला है। तो तूने धर्म अपने लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है। वो चीजों को भ्रम होता, हम धर्म, हम नहीं आएंगे मंदिर में तो कैसे चलेगा, हम नहीं होगा तो। अरे भैया, वो तो व्यवहार वाला धर्म तो चलेगा जैसा चलेगा, तुम्हें ये प्रकट करने के लिए तुम्हें मंदिर में आना है, ये इसकी कला सीखनी है, और फिर सीख के इसको प्रकट करना है, ये प्रकाश प्रकट करना है, ज्ञान प्रकाश प्रकट करना है। ज्ञान प्रकाश अपना स्वभाव है, ये प्रकाश अनंत, ऐसा कई कथन में भी आया था, मुझे भूल रहा हूँ कहाँ है, ये पूरे मध्यलोक में असंख्य सूर्य चंद्र है, असंख्य। जम्बूद्वीप में 2 है, उससे दुगुना लवन समुद्र में, उससे दुगुना, ऐसे ऐसे करते करते उसका पूरा देखना चाहिए, करना नहीं योग त्रिलोक सार्वजनिक आदि के शास्त्रों में। तो असंख्य कितने हैं, 45 अंक प्रमाण से ज्यादा होंगे, 45-46 जितने भी अंक प्रमाण ले लो आप। इतने सूर्य चंद्र का जो प्रकाश है, ये आत्मा का प्रकाश उससे अनंत गुना है। ये ज्ञान प्रकाश, आत्मा का जो ज्ञान प्रकाश, इतना अद्वितीय प्रकाश है। ये ज्ञान प्रकाश उदय को प्राप्त हुआ है के लिए, मतलब प्रसन्न, महाप्रसन्न होने की बात है। वहां बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भाव से मुझे क्या प्रयोजन है। आज का समय आ रहा है, आज के लिए होमवर्क लेना, ये बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भाव से मुझे क्या प्रयोजन है, इसमें अमृतचंद्र देव क्या कहना चाहिए। मैं पहले भाइयों को पूछूंगा, प्रयास करना, उस बहाने क्या है, आधा घंटा और पढ़ोगे आप, विचार करोगे, तो इसमें कौन से भाव की बात कर रहे हैं और उससे प्रयोजन नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अमृतचंद्र देव, इससे क्या प्रयोजन है। मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल मात्र यह स्वभाव ही स्फुरायमान है। अनंत चतुष्टय भी काम का नहीं, अनंत चतुष्टय तो 13वें गुण स्थान में प्रकट होगा, 4थे गुण स्थान में मुझे त्रिकाली स्वभाव ही स्फुरायमान है, मुझे और दूसरे किससे लेना नहीं है, ऐसा ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे। ये 2-3 लाइन में और क्या विशेष भाव है, इसकी चर्चा करते हैं, इसका समय आ गया है, मत करते।